गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री परमहंस अवतार की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय। मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी के पावन वचन हैं, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, माया तज भक्ति करे, ते पावे पद निर्वाण। हर इंसान जीवन में अधिक अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो दुखी रहना चाहता हो। सब इसी यत्न में लगे हैं। कोई व्यापार अधिक बढ़ा रहा है, कोई अधिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कोई चुनाव लड़ रहा है। घुमा फिरा के सबका यही उद्देश्य यही है कि मैं सुखी हो जाऊं। पर होता क्या है, यतन सब सुख के किए, दुख का किया न कोई, तुलसी ये आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख होए। तुलसीदास जी ये आश्चर्य कर रहे हैं कि जिसको देखता हूं सब सुख को पाने की दौड़ में यत्न कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक। पर जिससे पूछो, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई कमी है, किसी को कोई कमी है। तो हमारे भगवान जी फरमाते थे ये किस कारण कि खोज तो ठीक है भाई, सुख की चाहना तो है, क्योंकि ये जीव जो है वो सुख सागर परम पिता परमात्मा का अंश है, तो सुख पाना चाहता है। पर कार्रवाई ऐसे है जैसे कोई आग के पास जाके ठंडक प्राप्त करना चाहे तो उसे ठंडक नहीं मिल सकती। सुख जो है जिसे शाश्वत आनंद कहा जाता है, जो संसारी दुख सुख तो छाया की तरह ये तो आते ही रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। पर आनंद एक ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्ति के आत्मा के ऊपर बाहरी सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं होता। संसार में अगर कोई दुखी है तो एक कारण है भाई उसके अंदर तपस्या का, वैराग्य का, शरणागति का अभाव है। तपस्या क्या है? जो प्रभु की मौज में रहना सीख गया, ये सबसे बड़ी तपस्या है। वैराग्य क्या है कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। अगर ये कठिन लगता हो तो सबसे बड़ा जो साधन है, भगवान जी ने गीता के अंदर
जो अंतिम उपाय बताया कि तू सब कर्म जंजाल को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। आजकल जिसे देखो डॉक्टर भी कहते हैं ध्यान करो, पर युक्तियां जो है सबकी अलग अलग है। हमारे से कोई पूछे भाई तुम्हारा क्या ध्यान का रास्ता है, श्री परमहंस शरणम गच्छामि। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो, घर में रह रहे हो, अपना दुकान चला रहे हो, बिजनेस, कोई कर्म कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक भाव बनाना है कि मैं सतगुरु की शरण में हूं, बार बार। और आनंद की बात यह है कि शरण में तो हर व्यक्ति ऑलरेडी है, क्योंकि परमात्मा की पनाह के सिवा कोई जगह ही नहीं है। बस उसे स्वीकार करना है। फिर ये बार बार रटना क्यों है भाई मैं शरण में हूं या मैं शरण ग्रहण करता हूं। जैसे एक बच्चा है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब उसके कहने से ए फॉर एप्पल थोड़ा बनता है, वो तो फिर भी वो नहीं कहेगा अभी, पर उसको ये पक्का हो जाए भाई ए से एप्पल बनता है। ऐसे बार बार हमें ये जब चिंता आने लगे, परेशानी, ये विचार जो चलते हैं, उसी समय बस मैं तो सतगुरु भगवान जी की शरण में, उसको बार बार हम रटेंगे उस बच्चे की तरह, तो हमारे अंदर ये भाव पक्का हो जाएगा कि मैं तो सतगुरु की शरण में हूं। ज्ञान दृष्टि से भी ज्ञानी ये कहते हैं कि ये सब कुछ हो रहा, और अज्ञानी कहता है मैं कर रहा हूं, मेरी जिम्मेवारी। अब कह तो दिया परमहंस शरणम गच्छामि, उसके बाद पर लगा देते हैं, उसके बाद कोई संकल्प ही नहीं। उसके बाद पर क्या करें, मैं गृहस्थी हूं, मेरी ये जिम्मेवारी है, वो भी निभानी है। ये सारी बातें, ये सारे बहाने, ये शरणागति को खत्म कर देते हैं। वहां ये कहते हैं कि मेरा जो परिवार है, अपने स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे, सुपुर्दम बतो माया ए खेसरा, तुदानी हिसाबो कमो पेशरा। कि जो मेरा खेसरा कहते हैं उर्दू में कुटुंब को, मेरा जो परिवार है, मेरा जो जार जोरू जमीन जिससे भाई भाई को दुश्मन बनाते हैं, वो सब मैं आपको अर्पित कर देता हूं। अब कमी पेशी के जिम्मेवार गुरु महाराज जी आप, मुझे क्या चिंता। जब ये भाव बन गया तो अपने आप हर क्रिया जो कर्म है वो सेवा हो जाएगी, वो सेवा और सुमिरन दोनों हो जाएगी। सेवा जो है वो इंसान को प्रसन्नता देती है। जो निष्काम सेवा करता है, पर निष्काम सेवा तभी तक है जब उसमें कामना नहीं। कोई आदमी काम कर रहा है या सेवा कर रहा है, उसका क्या फर्क। काम के साथ तो पहले ही लगा दिया भाई कामना, काम नाम कामना का। अगर तुम काम कर रहे हो, वो चिंता जो है तुम्हें तनाव में ले जाती है। आप जैसे एक गुरुमुख कोई सेवा कर रहा है और एक मजदूर कोई मजदूरी कर रहा है, मान लो एक ही काम है, तो कैसे फर्क पता चलेगा भाई ये सेवा कर रहा है या मजदूरी। मजदूर के पास जाओगे, थोड़ी देर में कोई शिकायत, कोई इच्छा, और जो गुरुमुख होगा वो कृतज्ञ भाव से, ओहो मैं तो इस योग्य नहीं था, मैं नालायक था, मैं मूर्ख था, मेरे को सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी सेवा दे दिया। सेवा दे दी तो समझो भक्ति दे दी, भक्ति दे दी तो समझो भगवान सेवा सब एक हो गए। तो वो फिर प्रसन्नता भी, शाश्वत आनंद भी। आनंद ये विचार देते हैं
दुख और सुख का कारण विचार है। एक ही काम किसी को सुखी कर देता है, किसी को दुखी कर देता है। जो सेवा समझ के देखता है वो तो पहले ही कृतज्ञता आ गई। कृतज्ञता ही तो आनंद है। वस्तु आनंद नहीं देती, वहां अगर हमारा चित्त एकाग्र है तभी आनंद आता है। तो दुनिया में कोई विरला विरला ही गुरमुख है जो ऐसी अवस्था में होता है, उसको सच्ची खुशी भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। उस दिन दीपावली से पहले 9 सेक्टर में दीप प्रज्वलित करने गए तो वहां वीडियो बनाने लगे। तो वीडियो के आरंभ में जैसे ही मैं शुरू किया तो वहां रिंगटोन बज गई जो वीडियो बना रहे थे भगत जी। तो उसकी जो ट्यून भी शुरू हुई तो ये पूनम बहन जी ऐसे, तो मैं रास्ते में भाई जी को कह रहा, भाई सच्चा आनंद तो पूनम बहन जी को मिल रहा था, ऐसे झूम रही हो तुम्हें वीडियो में। मैं देखो भैया, तो ये सेवा करते हैं दिल से तो इनको खुशी भी मिलती है। निष्काम भाव से जो सेवा करता है, जब संसार में भी हम कोई काम करते हैं तो संसारी हमें मजदूरी मिलती है, तो जब हम सतगुरु के चरणों में सच्ची भक्ति करेंगे तो वो सच्चिदानंद है, तो फिर क्यों नहीं आनंद मिलेगा। कमी हमारी तरफ से। तो सेवा जब करें, सेवा करे रहे नह कामी, ताको होत प्राप्त स्वामी। सेवा जो अगर मिली है तो सतगुरु का धन्यवाद करना है। अगर हम कोई आशा रखेंगे, इच्छा रखेंगे, शिकायत, तो वो तो शर्म बन गया। जैसे एक श्रमिक होता है, फिर उसके बाद तनाव है, तनाव के बाद फिर पेट खराब है, पेट खराब से फिर सारा कुछ ही खराब है। पेट खराब होता है, फिर दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब होता है तो पेट खराब। ये सब विचारों से, जैसे 2 भंडारों में बताया, आहार, विचार, व्यवहार, ये तीनों चीज प्रसन्नता के लिए आहार बदलना पड़ेगा, विचार बदलने पड़ेंगे और व्यवहार। और जो सुख की खोज है वो सुख तो अंदर में है। एक बार एक प्रेमी नदी किनारे स्नान के लिए गया, तो नदी के अंदर उसे कोई हार दिखा। क्या दिखा? हार। तो उसने छलांग लगा दी पानी में। जैसे लगाई उसे हार मिला नहीं। उसने कहा, भाई कोई आ ना जाए, कीमती हार है, हीरे मोतियों का। तो उसने 2-3 बार ऐसे छलांग लगाई। जब पानी ठहर जाता तो उसे हार दिखता, फिर छलांग लगाता जैसे मिट्टी विट्टी। तो ऐसे एक बच्चा आया, उसने पूछा क्या कर रहे हो, उसको तो उसने भगा दिया। उसने कहा किसी को बुला ना लाए। फिर क्या हुआ जी, वहां एक कोई संत आ गए। संत सारा कुछ जान रहे थे, समझ रहे थे। उन्होंने कहा हार चाहिए? उसने कहा महाराज हाँ हार तो चाहिए पर मिल नहीं रहा। उसने कहा संतों को बता देते हैं, इनको क्या जरूरत है, इनको तो खुद ही पता है।
तो संतों ने कहा वो ऊपर देखो पेड़ पे, तो वहां देखा पेड़ पे एक हार टंगा हुआ था और उसकी परछाई प्रतिबिंब पानी में पड़ रही थी। संतों ने कहा हार चाहिए तो ऊपर चढ़ जा। वो असल में कोई पक्षी राजमहल से कोई हार उठा के अपने घोंसले के पास उसने टांग दिया, तो वो हार उतार आया। फिर उसने कहा, संतों से कहा, महाराज जब आपको ये पता था राज, आपने मुझे कैसे बताया? मैं तो ये चाहता था कि किसी को पता ना चले। आपके पास क्या इस हार से भी कोई कीमती चीज है? उन्होंने कहा, भाई हम तो विरक्त आदमी हैं, संत आदमी हैं, हमें तो ये चाहिए नहीं, पर ये जो जीवन में जो ज्ञान है कि कोई भी वस्तु पदार्थ जीव को हमेशा के लिए सुखी नहीं करते। संसार के जो सुख है क्षणिक सुख है, जैसे बिजली आसमान में 2 मिनट कौंधती है, एक सुख आता है फिर उसके बाद दुख। अगर सच्चा आनंद प्राप्त करना है, जैसे ये हार जो था पेड़ पे टंगा था और उसकी परछाई तेरे को हार लग रही थी, ऐसे ही हमारी जो त्रिकुटी है, मालिक कहते हैं जो हमारा आज्ञा चक्र है, परमात्मा का स्थान हमारे मस्तक में है। जब तू ध्यान करेगा, जैसे पेड़ पे चढ़ा तुझे हार मिल गया, ऐसे ध्यान में जब अपनी सुरती को मालिक के चरणों से जोड़ देगा, तभी तेरे को सच्चा ऐसा आनंद मिलेगा कि संसार में फिर लाभ हो, हानि हो, मान हो, अपमान हो। क्योंकि इंसान जो जिसको अहंकार ज्यादा होता है वो हमेशा दुखी बना रहता है। उसको जरा कोई कुछ बोल दे, जितना ज्यादा अहंकारी होगा, अहंकारी आदमी कभी खुश हो ही नहीं सकता। घर परिवार में मान लो किसी ने कुछ कह दिया, उसको लग गया बुरा। यही जब अहंता मिट गई, तभी हमें सच्चा सुख, जो भगवान जी ने कहा भक्ति सुख का मूल है, कि हम अपने अहंकार को मिटाकर हर समय थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई काम हो भगवान को अर्पित कर देना। भगवान ने यही आज्ञा करी है, यत करोसी यत अशनासी यजुसोसी ददासी यत यत तपस्या कौनतये तत्व कुरुष्व मद अर्पणम। कि जो तू काम करता है, ये नहीं कह रहे कि तू मंदिर में ही काम कर, जो भी काम करता है ये कोई शर्त नहीं रखी, चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार करता है, कोई भी कर्म, कर्म के बाद भगवत अर्पण कर दे तो वो सेवा बन गया। उसमें अहंकार नहीं कि मैं करने वाला, जो कुछ करने वाले हैं भगवान। सबसे बड़े विचार और भाव काम करते हैं, क्रिया महत्व नहीं देती। अब सिखों के जितने गुरु महाराज हुए, उद्देश्य सब एक था, व्यवहार। छठी पातशाही ने सिर काटे और किसी ने सिर कटवाए, कई गुरुओं ने, पर उद्देश्य वही था, धर्म की रक्षा। गुरु तेग बहादुर साहब ने सिर कटवाया और छठी और 10वीं पातशाही ने तलवार चलाई। मतलब चाहे सिर कटवाओ या काटो, मतलब यह है कि धर्म की स्थापना। ऐसे हमारा जो भी कर्म हो वो भगवत अर्पित कर दिया तो वो सेवा बन गई। यत करोसी यजुस होसी
जो कुछ ग्रहण करता है, खाता है, उसको भी मालिक के अर्पण कर। जो हमारे यहाँ पे प्रेम मार्ग में वो ज्ञान मार्ग और भक्ति सब एक हो जाती है। हम भोग लगवा देते हैं पहले, फर्क यही है। ज्ञानी मानसिक भोग लगवाता है। हमारा जब भोग लगाने का नियम है उसमें कई लाभ है। भोग लगवाएंगे, कोई उल्टी सीधी चीज भोग नहीं लगवाएंगे, अमृत बन गया, विचार भी आ गए, भाई भगवान को अर्पित किया हुआ। जो दान करता है वो भी मुझे अर्पण कर। अब इसमें संशय है, भाई जब दान कर ही दिया फिर आपको अर्पण करने की क्या बात हुई? क्योंकि दान करने के बाद अहंकार आ जाता है। भाई मैंने 10,000 रुपए दान किया, मैं एक। इसीलिए हमारे श्री आनंदपुर में कई धर्म स्थान पे जाते हैं, वहां लिखा होता है भाई यहाँ पे किसी ने कमरा बनवाया, बाहर नेम प्लेट लगा दी, फलाने ने कमरा बनाया। किसी के पंखे पे तो तीन पर है तो 3 पीढ़ी के नाम लिखवा देते हैं, दादा पोते का 3। भाई एक पंखड़ी पे 3 पीढ़ियां। और कोई मन्नत मानते हैं तो भाई 4 पीढ़ियों की 1 रुपया का वो भजन बोलते हैं जागरण में, 1 रुपए के दान में कितनी सारी मांग रख देते हैं। हमारे पंचम पातशाही भगवान जी एक बार पुष्कर गए। पुष्कर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरे, तो वहां पुष्कर मैंने भी दर्शन किए हैं। तो वहां मंदिर की हर सीढ़ी में यह लिखा हुआ है जी इतना दान, इतना दान। तो भगवान जी ने कृपा की, तो जब सीढ़ी को देखा तो कहा यहां ना दान लेना आता है ना देना आता है। लेने वाले ने उनको ऐसी दिशा नहीं दी, भाई दान दे तो ऐसा दे, भाई एक हाथ देवे तो दूसरे को पता ना चले। जैसे धरती में बीज बो दिया वो तो उगेगा, जो पहले ही प्रकट हो गया यहां तो उसकी वाह वाह हो गई, आगे उसको कोई वैकुंठ में कोई स्थान नहीं प्राप्त हुए। तो भगवान जी ने कहा उसे भी मेरे अर्पण कर दे, अहंकार को अर्पण करना। अब कहते हैं भाई शरणागति जो हमारा मार्ग है, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, ये बड़ा आसान है पर यही सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें अपने अहंकार को अर्पण करना पड़ता है। ये हंगता ही जो है ये परमात्मा और हम में एक ही चीज रुकावट है, वो हंगता ही बढ़ जाती है और बढ़ जाती है। जितना अपना दान किया, मनमति से जितने कर्म करते हैं उससे अहंकार बढ़ता जाता है। भाई मैंने ये किया, वो हंगता और बढ़ गई। उस हंगता को मिटाने के लिए सेवा, सुमिरन, आरती, पूजा, वो हंगता मिट गई तो सारा काम बना बनाया। तो पल पल भगवान जी गीता में, भगवान राम सब यही कह रहे हैं कि भाई उस अहंकार को मिटाएगा, ध्यान तो अपने आप ही है। परमात्मा तो निरंतर हमारे अंदर ही वास कर रहा है, जिन आंखों से देखना है वहां पर भी वो है, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के सिवा कोई उसे पाता नहीं। योग कहते हैं मिलन। मिलन क्या है? आत्मा और उसके बीच में हंगता ही है। योग ये नहीं है कि सिर उल्टा लड़ के, वो योग आसन है। असली योग है आत्मा का परमात्मा से मिलन। वो चाहे मीराबाई ने कोई योग आसन नहीं किए, उसका योग हो गया, वही रूप हो गई। वहां द्वैत का स्थान ही नहीं है। पर पहले अनेकता से ही एकता चलती है। अनेकता नहीं होगी तो एकता किसकी करवाएंगे जी? अब ये यात्रा चल रही है, एकता यात्रा, उसमें सारे महात्मा लोग हैं, अलग अलग रंग के हैं, पर उनके अंदर एकता एक ही संकल्प को लेके चल रहे हैं। अगर अनेकता ना हो, पहले परमात्मा एक था, एक से अनेक हो गया, फिर संत महापुरुष फिर अनेक से फिर एक में ले आते।
बस ये खेल चल रहा है। एक से अनेक हुए भाई, कहते हैं भगवान का दिल नहीं लगता था, अकेला बैठा रहता था, उन्हें दुनिया बना दी। अनेक, एक से अनेक हो गए, फिर अनेक से एक होके अद्वैत मत, अद्वैत में दो नहीं, वहां भक्ति, भगवान और भक्त, ज्ञानी ज्ञान और ज्ञे सब एक हो जाते हैं। वो एक तभी होते हैं जब समर्पण हो जाता है। घर परिवार में भी जहां एकता है, एकात्मकता है, वहां तो ठीक है। बाहर से तो अनेकता रहेगी तो अच्छा ही रहेगा भाई, जितनी अनेकता आएगी, अलग 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 रंग, तो उसमें कितना आनंद आता है। अब बाहर से जैसे कोई संत सम्मेलन होता है, उसमें अनेक रंग के महात्मा होते हैं, वो कितना सुंदर अलग अलग महात्मा जब उपदेश देते हैं, वो एकदम नजारा अलग होता है। पर उनके अंदर में आत्मा, वो यही उपदेश देते हैं कि आत्मा सब में एक है। तो उसी एकात्मकता को पाने के लिए ये साधन, गुरु महाराज जी ने हमें 5 साधन दिए भाई। 24 घंटे आदमी एक साधन नहीं कर सकता। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। तो अगर हम सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है, हर क्षण थोड़ी थोड़ी देर बाद श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, बोल स्वामी जी महाराज की जय।